नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, फोटो देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये कोई कार का गैरेज है। जी हाँ दोस्तों, ये नया वर्कशॉप हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम गुरुदेव मोटर्स है और ये पुणे में नरे एरिया में है। इस वर्कशॉप में हम कस्टमर्स को कार रिपेयरिंग के रिलेटेड ए टू जेड सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें मैकेनिकल वर्क है या फिर रेगुलर मेंटेनेंस है, डेंटिंग पेंटिंग है, मेजर एंड माइनर एक्सीडेंट जॉब है। इसके अलावा इंश्योरेंस क्लेम है, इंश्योरेंस रिन्यूअल्स है। इसके अलावा एसी वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क और डिटेलिंग में भी हम सारी सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें विंडशील्ड ग्लास का पॉलिश है, रबिंग पॉलिश है, हेडलाइट रिस्टोरेशन है, इंटीरियर क्लीनिंग है, अंडर बॉडी कोटिंग है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है, सिरेमिक कोटिंग है। इसके अलावा भी और सारी सर्विसेज हम इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं। और इस वर्कशॉप में 24/7 ब्रेकडाउन सर्विस भी यहाँ पर हम कस्टमर को प्रोवाइड करने वाले हैं। दोस्तों, गुरुदेव मोटर से चौथी ब्रांच है हमारी। इससे पहले भी हमारे ऑलरेडी 3 ब्रांचेस पुणे में अलग अलग एरिया में एक्टिव है, जिसमें सबसे पहला है यश मोटर्स जो कि सिंहगढ़ रोड पे हिंगने में है, और दूसरा है मारुति कार सर्विसेज, ये कोथरूड में है और ये मारुति का ऑथराइज सर्विस सेंटर है। तीसरा हमारा साई मोटर्स है, ये जो कि नरे में ही है। इस वर्कशॉप से 5-7 किलोमीटर की दूरी पे वो वर्कशॉप है। और चौथा ये हमारा गुरुदेव मोटर्स। दोस्तों, मैं इस वीडियो में अपनी जो ये वर्कशॉप बनाने की जर्नी है, ये पूरी जर्नी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले दिन से लेकर ओपनिंग के दिन तक जो भी जैसे हमने काम किया, जैसे ये वर्कशॉप बना, ये सब ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप इसे प्लीज़ इन तक देखते रहिए और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये पहले दिन का वीडियो है। जब मैं पहले दिन यहाँ पर आया था तो कुछ इस तरह हालत थी वर्कशॉप की, जिधर उधर कचरा वगैरह पड़ा था और बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल होता है वो सारा मटेरियल यहाँ पर पड़ा हुआ था। बहुत सारा मटेरियल था, वो मटेरियल हमने इकट्ठा किया और हमारा जो बाजू में जो जगह है वहाँ पर हमने वो रख दिया और पूरा हमने ये क्लीन कर दिया और इसके ऊपर पानी भी मार के लिया ताकि आगे हम इसका फ्लोरिंग और टेक्सचर का काम कर सकें। फिर हमने फ्लोरिंग बनाने के लिए, टेक्सचर बनाने के लिए जो भी मटेरियल लगता है वो मटेरियल सारा मंगवाया, जिसमें सैंड है, सीमेंट है, ये सारा मटेरियल मंगवाया और हमारा फ्लोरिंग का काम स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हो इसमें। उसके बाद वर्कशॉप में हमने 2 टू पोस्ट लिफ्ट इंस्टॉल करवाई। किसी भी कार गैरेज के लिए या वर्कशॉप के लिए 2 पोस्ट लिफ्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जिसके ऊपर आप गाड़ी लगा के कोई भी मैकेनिकल वर्क बहुत आसानी से कर सकते हो। उसके बाद हमने जो कार वॉशिंग करने के लिए जो रैम्प बिठाना था हमको, उसके लिए जगह बनाई और ये वही रैम्प है जो यहाँ पर बिठाना है, जो हमारे पुराने वर्कशॉप में था जिसका यूज़ नहीं हो रहा था। फिर ये हमने वो कार वॉशिंग के लिए मशीन ले ली।
तब तक हमारा ये छोटा सा ऑफिस और स्टोर बन के रेडी हो गया, जिसमें आप देख सकते हो ये छोटा सा हमारा कैबिन है। ये हमने कैबिन बनाया है, यहाँ पर हम बैठने वाले हैं। एक्चुअली ये वही जगह है जहाँ से मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये छोटा सा हमने कस्टमर के लिए कस्टमर लॉन्च बनाया है। यहाँ पर कस्टमर वेट करेंगे जब उनकी गाड़ी का काम चलता रहेगा। और ये हमारा हमने बनाया है स्टोर। और ये जो रैक आप देख रहे हो, ये हमने हमारे जो वर्कशॉप है जहाँ पर एक्स्ट्रा रैक थे वहाँ से हमने वो लेके आए। उसके बाद हमने जो बाकी के वर्कशॉप में हमारे जो एक्स्ट्रा मटेरियल था, जैसे टूल ट्रॉली या बाकी और जो भी मटेरियल था एक्स्ट्रा, वो हम यहाँ पर लेके आए। तो अब बारी आती है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, और वो है स्टोर सेटअप। दोस्तों किसी भी मल्टी ब्रांड कार गैरेज के लिए स्टोर एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। अगर आप ज़रूरी स्पेयर पार्ट स्टोर करके रखते हो और वो सही जगह पे रखते हो, तो आपके पास जो गाड़ियाँ आने वाली है उनका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। गाड़ी का काम जल्दी हो जाएगा तो गाड़ी डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। तो स्टोर सेटअप करना और स्टोर मैनेजमेंट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मल्टी ब्रांड कार गैरेज के लिए। स्टोर सेटअप के लिए जो हम रैक लेके आए थे वो काफ़ी नहीं थे, हमें और ज़्यादा रैक चाहिए थे। इसीलिए फिर हमने इन जो रैक है इनका साइज़ ले लिया कि ये रैक का साइज़ क्या है। उसी हिसाब से मैं नाना पेट चला गया और वहाँ से जो रैक के लिए प्लेट लगती है और एंगल लगते हैं वो लेके आया और हमारा स्टोर का काम चालू हो गया। रैक फिटिंग करने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि रैक के ऊपर काफ़ी सारी जगह बच रही थी। 4-5 फुट जगह रैक के ऊपर बच रही थी। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि इसके ऊपर रैक के ऊपर प्लाईवुड डाल के उसके ऊपर भी छोटे छोटे रैक बनाएं, ताकि कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल बैठ सके। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि वर्कशॉप में इंटरकॉम सिस्टम भी होना चाहिए। पहले वर्कशॉप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। अर्जेंट में कोई पार्ट्स पूछना है या फिर मैकेनिक को बुलाना है, या मैकेनिक को अर्जेंट में कोई काम बताना है, या वॉशिंग की गाड़ी हो गई या नहीं हो गई है, या कस्टमर लॉन्च में किसी को बुलाना है, या फिर एसी के इलेक्ट्रिशियन को अगर कोई काम अर्जेंट में बताना है तो पहले वो भूल जाते थे कि बाद में बताते। अब वो प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि वर्कशॉप में इंटरकॉम सिस्टम भी होना चाहिए। इसलिए हमने इंटरकॉम सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर दिया है। बारी आती है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है एयर कंप्रेसर की फिटिंग, मतलब हवा की जो पाइपलाइन है उसकी फिटिंग का काम यहाँ पर हम अभी चालू करने वाले हैं। हवा एक कार गैरेज में इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि जैसे हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वैसे ही काम करती है। बिना हवा के आप डेंटिंग पेंटिंग में तो कुछ भी काम नहीं कर सकते। अगर आपको पेंट करना है तो आपको हवा लगने ही वाली है, प्राइमर मारना है तो हवा लगने ही वाली है, सैंडिंग करना है, बेस वर्क करना है तो हवा आपको लगने ही वाली है।
और मैकेनिक काम में भी हवा बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको न्यूमेटिक गन चलानी है, बोल्ट फटाफट खोलने हैं, तो आपको न्यूमेटिक गन के लिए भी हवा चाहिए होगी। और कुछ क्लीनिंग करना है, एयर फिल्टर को हवा मारनी है या कुछ और चीज़ें क्लीनिंग करनी है या गाड़ी क्लीन करनी है, तो भी आपको हवा की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमने एयर कंप्रेसर की फिटिंग के लिए जो भी सामान लगता है वो सब सामान मंगवा लिया, जिसमें ये पाइप है, क्लैंप है, एयर ब्लो गन है और ये न्यूमेटिक के पाइप है। ये सारे चीज़ें हमने मंगवा ली और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई है और हमारा न्यूमेटिक का काम चालू हो गया। फिर वर्कशॉप में काम करने के लिए चाहिए थे हमें टूल्स, इक्विपमेंट्स और कुछ स्पैनर चाहिए थे। वो सारे स्पैनर और इक्विपमेंट लाने के लिए हम गए नोबल हार्डवेयर। अब बारी आती है दोस्तों उस दिन की, जिस दिन पर हम मान के चल रहे थे कि हमारा सारा वर्कशॉप का काम कंप्लीट हो जाएगा और इस दिन वर्कशॉप का ओपनिंग होगा। और वो दिन है गणेश चतुर्थी। पर बहुत सारे काम अभी भी पेंडिंग है, जैसे कि पेंट बूथ बिठाना, फ्लोरिंग का पेंट करना, ये सारे काम पेंडिंग थे। इसीलिए उस दिन पर, गणेश चतुर्थी पर हमारा जो है ओपनिंग नहीं हो पाया। इसलिए हमने उस दिन पर एक पूजा करवाई यहाँ पे, गणेश चतुर्थी के दिन पूजा करवाई, जिसके लिए हमने सारा फ्लोरिंग क्लीन कर दिया, झाड़ू मार के लिया। अब बारी आती है दोस्तों सबसे टफ टास्क की, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगी और जिसमें सबसे ज़्यादा हमको टाइम लगा, और वो है पेंट बूथ का फिटिंग। ये जो आप नए जैसा पेंट बूथ देख रहे हैं, एक्चुअल में नया पेंट बूथ नहीं है, ये पुराना पेंट बूथ है, जिसको हमने नए जैसा बनाया है कलर वगैरह करके। ये हमारे एक ब्रांच में था पेंट बूथ, वहाँ से हमने निकाला इसको और यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। पेंट बूथ निकालने में और फिटिंग करने में सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ा डर हमें यही था कि हमने सुना था कि पेंट बूथ निकालते वक्त उसके पैनल जो है डैमेज हो जाते हैं, और जो बेस होता है वो सीमेंट में रहता है, उसके पैनल भी रस्टी और डैमेज हो जाते हैं और पेंट बूथ की स्ट्रेंथ और मजबूती खत्म होने का डर था हमें। पर थैंकफुली हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारा पेंट बूथ अच्छे से निकल गया। पर हाँ, कुछ पैनल्स उसके रस्टी थे, बेस के पैनल जो रस्टी थे उसे हमने चेंज कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये हमने ट्रक में पेंट बूथ लोड कर दिया और ये गुरुदेव मोटर्स में यहाँ पर उतारा उसको। और ये छोटे छोटे पार्ट रहते हैं पेंट बूथ के, जैसे हमने क्लीन करके रखे हैं, और छोटे छोटे पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स रहते हैं सारे, वो फिटिंग करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैसे पार्ट है। और उसको हमने फिर बाद में सारे पार्ट्स क्लीन कर दिए। जो रस्टी पार्ट थे और जो डैमेज पार्ट थे वो हमने सारे चेंज कर दिए, रिप्लेस कर दिए, यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसके बाद हमारा फिटिंग का जो काम है वो चालू हो गया।
इसके बाद हमने डिसाइड किया कि वर्कशॉप में जो ऐसी खाली दीवारें हैं जहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है या थोड़ी जगह है, उस जगह पे बैनर्स या पोस्टर्स लगाएंगे, जिससे वर्कशॉप में लुक भी आएगा और कस्टमर के लिए इंफॉर्मेटिव भी होगा। इस बैनर्स में या पोस्टर्स में हम सर्विसिंग और डेंटिंग पेंटिंग के अलावा जो डिटेलिंग में सर्विसेज देते हैं, जैसे कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है, सिरेमिक कोटिंग है, रबिंग पॉलिश है, इंटरनल इंटीरियर क्लीनिंग है, या फिर व्हील अलाइनमेंट है, व्हील बैलेंसिंग, टायर रोटेशन, इसके अलावा हेडलाइट रेस्टोरेशन, विंडशील्ड ग्लास का पॉलिश, और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है। इंश्योरेंस का की इंफॉर्मेशन भी इसमें होगी, जिसमें बिफोर आफ्टर के फोटोज और उसकी थोड़ी सा डिस्क्रिप्शन और उसके नीचे उसका एडवांटेजेस या बेनिफिट्स होंगे। फिर मैं बैठ गया थोड़ा स्टडी करने के लिए कि एक्चुअल में हमें कितने पोस्टर बनाने हैं और कौन से पोस्टर की क्या जगह होगी और हर एक पोस्टर में क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी। जो मुझे आता था या मुझे जितना आता था वो तो मैंने ऐड कर लिया, और जो पता नहीं था वो मैंने गूगल से सर्च करके ले लिया। फिर मैं गया डिज़ाइनिंग वाले के पास और हमने पूरे डिज़ाइन वहाँ पर बना दिए, और वो डिज़ाइन की प्रिंट मैंने निकाली, सब मैंने चेक किया और उसके बाद प्रिंटिंग के लिए ओके कह दिया, और प्रिंटिंग का सारा भी मटेरियल है, पोस्टर वो आ गए। अब बारी आती है दोस्तों हमारे सबसे लास्ट काम की, और वो है फ्लोर पेंटिंग। उसके लिए हम पूरा वर्कशॉप क्लीन करते हैं, उसके ऊपर पोछा मार के लेते हैं और हमारा फ्लोर पेंटिंग का काम चालू होता है। दोस्तों इसमें हम इंडिगो का फ्लोर कोट यूज़ करने वाले हैं, इसके 2 लेयर हम मारने वाले हैं और उसके ऊपर येलो पट्टा मारने वाले हैं पार्किंग के लिए। तो दोस्तों प्रिंटिंग का मटेरियल आ गया है, मैं एक एक आपको दिखाता हूँ। ये पहले तो जॉब कार्ड है, ये 1+2 का हमने बनाया है। एक कॉपी कस्टमर को जाएगी, दूसरा कॉपी यहाँ पे गाड़ी में रहेगी, और तीसरी कॉपी जो है वो स्टोर में रहेगी। ऐसे 1+2 का हमने बनाया है। उसके बाद ये कार्ड है, ये 1,000 हमने छापे हैं अभी तो। ये कार्ड है, उसके पीछे हमारी ब्रांचेस है। ये बॉडी शॉप की फाइल्स हमने 500 मंगवाई है, मतलब प्रिंट करवाई है। इसमें हर गाड़ी जो इंश्योरेंस क्लेम में आती है उसके लिए अलग फाइल बनेगा, उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे रहेंगे और अंदर उसके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। ये एनवलप है, ये हमने 1000 मतलब 1000 छापे हैं, प्रिंट करवाए हैं। ये पैम्पलेट है, लिफलेट, ये हमने 12,000 छापे हैं। ये हमने पेपर में वगैरह भी डालने वाले हैं। उसके बाद ये बॉक्स फाइल्स वगैरह है। ये एस्टिमेट है, जो कस्टमर को लिख के एस्टिमेट वगैरह चाहिए काम कराने से पहले, उसके लिए ये 1+1 का है। यहाँ पे कैश वाउचर, जो भी खर्चा होता है दिन भर का वर्कशॉप का, वो इसमें लिखते हैं। ये कोई एम्प्लॉय एडवांस वगैरह लेता है तो उसके लिए ये वाउचर है। और ये रिसीट बुक है, मतलब कस्टमर को अगर किसी रिसीट बुक वगैरह इंश्योरेंस कंपनी को चाहिए तो वो है। ये हमने बैक ग्लास के लिए स्टिकर बनाए हैं, ये स्टिक हो जाते हैं बैक ग्लास पे। उसके और ये नेक्स्ट सर्विस ड्यू का एक स्टिकर हमने बनवाया है, मतलब अगली सर्विसिंग कब करानी है और कौन से किलोमीटर पे करवानी है। ये लिफलेट आप देख सकते हो, दोनों साइड से हमने प्रिंट करवाया है। ये ऐसे लिफलेट है, इसमें फ़ोटोज़ वगैरह जो हम सर्विसेज देते हैं वो,
ऑफ़र है, एड्रेस वगैरह सब कुछ है और पीछे वर्कशॉप के फ़ोटोज़ हैं और हमारी ब्रांचेस है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो प्रिंटिंग का जो भी लगता है वर्कशॉप में वो सारा मटेरियल आ गया है। अब हम काम चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वर्कशॉप अच्छा लगा हो और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।